सम्मानित मंच और आज इस ऐतिहासिक सदन में उपस्थित आज के विशेष मेहमान, सभी छोटे बड़े विद्यार्थी साथियों, सबसे पहले तो मैं आज आपको सबको शहीदी दिवस की शुभकामना दूंगा कि आज इतने वर्षों के बाद हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिनका हमारे साथ कोई रक्त संबंध नहीं था। वो हमारे परिवार के भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनको हम वर्षों बाद याद करते हैं, उनके साथ हमारा कोई रिश्ता है, क्योंकि उन सब लोगों ने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीवन दिया। और इतिहास उन्हीं को याद करता है जो अपनों के लिए, अपने कौन, तो अपने ही एक परिभाषा होती है हर किसी की। किसी के लिए अपना परिवार होता है, तो किसी के लिए परिवार समाज होता है, किसी के लिए देश होता है, किसी के लिए दुनिया होती है, सृष्टि होती है। हर किसी की अपनी परिभाषा है, लेकिन ये तो पक्का है कि वो लोग अपने लिए नहीं जीते, केवल वो अपनों के लिए जीते हैं, इसलिए हम उनको वर्षों के बाद याद करते हैं। आज के दिन इस विश्व रूप के मंच पर हम लोग इकट्ठा हैं। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से जुड़ा हूं इनके साथ, और जितना व्यापक विचार है, कॉन्सेप्ट है, इसके अनुसार मैं सोचता हूं कि नाम भी इनका सही है। ये भले ही आज हमने दिल्ली से प्रारंभ किया होगा इस काम को, लेकिन पूरे विश्व में छाया जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लोगों के सामने भारत और भारतीयता को प्रस्तुत करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए भारत के संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। हम जिस दौर में विद्यालय में या महाविद्यालय में पढ़ाई किया करते थे, उस दौर में समाज में भ्रांतियां बड़ी चलती थी। मैंने भी एलएलएम किया है, लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, संविधान भी पढ़ा है, लेकिन सामान्य जो विद्यार्थी पढ़ते हैं परीक्षा के लिए, आर्टिकल्स पढ़े, उसके अलग अलग भाग जो हैं उनको पढ़ा, लेकिन पहली बार संविधान को देखने की ये जो दृष्टि है, ये हमारे संघ के बड़े वरिष्ठ प्रचारक हुए हैं श्रीमान लक्ष्मीनारायण महाराज जी। उन्होंने इन चित्रों के बारे में एक पूरा साहित्य लिखा। वो पुस्तक मैंने पढ़ी, तब जो मन में संविधान के प्रति एक भाव था, हमेशा एक बात सुना करते थे कि दुनिया भर से चुराया हुआ संविधान है, ये वहां से लिया है, ये वहां से लिया है, ये वहां से लिया है। यानी उस ग्रंथ के प्रति जो हमें मानना है, जो हमने अपनाया है, उसके प्रति वो श्रद्धा नहीं थी। क्योंकि हमको बार बार में हमारे शिक्षक पढ़ाई के माध्यम से, समाज के जो ओपिनियन मेकर है, वो सब लोग एक ही बात रटाया करते थे कि संविधान को चुरा करके बनाया हुआ संविधान। लेकिन जब मैं संविधान की इस व्याख्या को पढ़ता हूं, इन चित्रों को देखता हूं, चित्रों का इतिहास को देखता हूं, तो ध्यान में आता है कि हमारा संविधान अनेक भावों से, अनेक शब्दों में हमको वर्षों से पढ़ाया जा रहा है। खास तौर पे जब मैं ड्यूटीज के बारे में बात करता हूं,
हालांकि हमारे देश के संविधान में ड्यूटी को बहुत विलंब से शामिल किया गया, 28 साल लग गया। जो देश समाज केवल और केवल कर्तव्य को अपना आधार मानता है, आदर्श मानता है, और कर्तव्य के स्वरूपा रामायण को अपना आदर्श ग्रंथ मानता है, जीवन दर्शन मानता है, उस देश के संविधान में कर्तव्यों को शामिल करने में 28 साल लग गए। जब उन कर्तव्यों को पढ़ते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तब ध्यान में आता है कि बचपन में जो गली मोहल्ले में जब हमारी रामायण हमको कहीं सुनने को मिलती थी, भागवत कथा सुनने को मिलती थी, तो अर्थ नहीं समझते थे, लेकिन एक नारे लगाया करते, उद्घोष लगाया करते थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सारे जो उद्घोष है, इनका भाव कहीं कहीं भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाहित है। तो हमारे लिए नागरिक कर्तव्य जो 11 पॉइंट हैं, वो कोई नए नहीं है। और इन चित्रों के माध्यम से जब संविधान की व्याख्या को सुनते पढ़ते देखते हैं, इतना सुंदर गीत का भी चित्रण हुआ, तो उसी धारा में जो धर्म की धारा है, आध्यात्म की धारा है, उस धारा के अंदर हम बह जाते हैं। और निसंदेह विश्वास होता है हमको, भले ही कुछ कालखंड का समय ऐसा निकला होगा जब हमने भारत को दुनिया में आलोचना का शिकार या बुराइयों का शिकार होते हुए देखा होगा, लेकिन हमारा भारत पहले भी विश्व गुरु था और भविष्य में विश्व गुरु बनेगा। आज विद्यार्थी बैठे हैं वो सारे हमारे सामने। सच में मैम जो कह रही थी कि छोटे छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी प्राइज मनी दे लेकर के, हम तो देखते हैं कि हम सोचते हैं हमारी पढ़ाई जो है, आपके यहाँ जो पास में इतना पैसा आया है, पूरे जीवन भर की पढ़ाई से उतने पैसे में हो गई हमारे। सच बात है। मतलब मैंने जब लॉ किया था तो मेरी 215 रुपए फीस थी। तो आज के बच्चों के सपने बड़े हैं, उनके सामने एक आकाश खुला है, और सच में विद्यार्थियों, आप सब लोग एक ऐसे भारत में रह रहे हैं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जब हमारा भारत पूरी दुनिया के अंदर अपना स्थान पाने को लालायित है और उस तरफ बढ़ रहा है। आज हमारे बच्चों के सपने छोटे नहीं हैं। मेरे मोहल्ले की बात करता हूं मैं, केवल बीकॉम के अलावा हमको मालूम नहीं था कि पढ़ाई होती है क्या। आज हर बच्चे के पास हाथ में मोबाइल की दुनिया है, जान सकता है, और टीवी के माध्यम से कितनी सारी नॉलेज हमको मिलता है, अखबारों के माध्यम से मिलता है। हर प्रकार की सूचना जो क्रांति डेवलप हुई, उसमें आज विद्यार्थी जो है वो स्वयं अपने बारे में निर्णय करने में सक्षम हुआ है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। फिल्मी जगत ने भी योगदान दिया है, सबने मिलकर एक स्वतंत्र वातावरण समाज में बनाया है। और ऐसे वातावरण में जब बच्चा अपने मन की करने में सक्षम होता है, परिवार में भी ऐसा वातावरण बना है। आज परिवार के लोग बच्चे की ख्वाहिश पूरी करते हैं, इच्छा पूरी करते हैं, मन की बात पूरी करते हैं। पहले तो पिताजी ने जिसमें एडमिशन करा दिया उसमें ठीक है, तो आज का समय अलग है, चुनौतियां भी है, ऐसा नहीं चुनौतियां नहीं है। आज अलग प्रकार की चुनौतियां विद्यार्थियों के सामने है, स्ट्रेस, पढ़ाई का बोझ, घर वालों का दबाव। उस बीच में से भी पढ़ाई के साथ साथ होने वाली जो एक्स्ट्रा गतिविधियां हैं, इनमें पार्टिसिपेशन करना
ऐसे जो अवसर मिलते हैं, आप इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि देश की राजधानी में रहते हैं, पढ़ते हैं। हर गांव के बच्चे को इस प्रकार के अवसर नहीं मिलते, वहां तक हमारी पहुंच नहीं होती। मैं जिस संगठन में काम करता हूं, भारत विकास परिषद, वहां भी एक भारत को जानो की बहुत प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कराई जाती है और देश भर में लगभग 15 से 20 लाख विद्यार्थी निःशुल्क परीक्षा देते हैं उसमें। हमारा मकसद अलग है। इसके साथ साथ विद्यार्थी वास्तविक भारत को जाने, हिस्टोरिकल भारत को जाने, असली भारत को जाने, जो किन्हीं कारणों से हमसे दूर रखा गया, हमको पढ़ाया नहीं गया, हमको पढ़ाई के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे भारत को जन जन तक पहुंचाने के लिए, विद्यार्थियों को पहुंचाने के लिए हम भारत विकास परिषद के माध्यम से भारत को जानो प्रतियोगिता कराते हैं। विद्यार्थी के जीवन में एक बात तो पक्का आती है, मन में कुछ होता है, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, मम्मी डांट पड़ती गई, पापा की डांट पड़ती है। आजकल बच्चे कम है, इसलिए कम पड़ती होगी हालांकि, लेकिन फिर भी द्वंद्व तो चलता है। उस द्वंद्व में एक छोटी सी कहानी कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक मंदिर का निर्माण चल रहा था और उसमें एक मूर्ति की स्थापना हुई। आप जानते हैं कि मूर्तिकार जब पत्थर चुनता है तो एक पत्थर कभी नहीं लाता, वो 2-3 पत्थर लाता है। एक बड़े मंदिर का निर्माण था, पत्थर लाया गया, 2-3 मूर्तियां बनाने का काम प्रारंभ हुआ। पहला पत्थर लाया गया, पहले पत्थर को धीरे धीरे करके उस पर उसने हथौड़ा और छेनी का काम प्रारंभ किया। उस पत्थर ने जगह छोड़ दी, हिल गया। फिर मूर्तिकार ने उसको जमाया, पांव से भी पकड़ा, फिर वार शुरू किया, फिर उसने जगह छोड़ दी। कई बार प्रयत्नों के बाद भी मूर्तिकार का उस पत्थर ने कहना नहीं माना। तो उस मूर्तिकार ने क्या किया, उस पत्थर को एक तरफ रख दिया और उसके बाद दूसरा पत्थर आया। जैसा मूर्तिकार ने उसको बैठाया, सजाया, जमाया, चोट शुरू की, वो सहता गया, हिला नहीं, जमा रहा। तो उस बहाने से, उस माध्यम से उसमें से अच्छी सुंदर मूर्ति निकली। पत्थर दोनों ही खदान से आए थे। जो सुंदर मूर्ति बनी उसको मंदिर के अंदर स्थापना करते। दूसरा जो पत्थर ने कहना नहीं माना था वो बाहर रखा गया। हम मंदिर जाते हैं ना, प्रतिष्ठा होती है, दूध से नहलाया जाता है, चंदन से नहलाया जाता है, उसकी कितनी सेवा होती है। उस पत्थर को हम भगवान मानते हैं, हमारी आस्था जुड़ी होती है उससे। एक दिन दोनों पत्थर बात करते हैं। बाहर वाला पत्थर कहता है अंदर वाले को, देख तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत है, हम दोनों एक जगह से आए थे, एक ही मूर्तिकार ने मूर्ति बनानी थी, तुम अंदर बैठ के रोजाना भोग ले रहे हो, चंदन की खुशबू ले रहे हो, ऊपर पंखा चल रहा है, रोजाना तुम्हें नराली दुलना होता है, धुलाई होती है, और एक मैं बाहर बैठा हूं, मेरे ऊपर आदमी पांव रख करके अपने जूते के फीते बांधता है, नारियल फोड़ता है। तब अंदर वाला पत्थर कहता है कि देश किस्मत को दोष मत दे, एक ही जगह जन्म हुआ था, एक कीमत देके लाए गए हैं। बात इतनी सी है कि मैंने मूर्तिकार का कहना माना, तुमने नहीं माना। तो विद्यार्थियों के जीवन में भी ऐसे ही क्षण आते हैं। पेरेंट्स हो चाहे शिक्षक हो, सब हमारे भलाई के लिए काम करते हैं, सोचते हैं, दिशा देते हैं, टोकते हैं,
लेकिन उस उम्र में बच्चे के मन में विद्रोह पैदा होता है, बड़ा होऊंगा देख लूंगा। जो इस बात को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं कि बड़ा हूं देख लूंगा और कहना नहीं मानता है, वो फिर बाद में बाहर बैठ के देखता रहता है, और जो कहना मानता है वो अंदर बैठ के उसकी पूजा होती है। तो विद्यार्थियों के लिए इतनी ही सीख है। हम जानते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे ज्यादा होशियार है, ज्यादा सक्षम है, ज्यादा अच्छा सोचती है। भले ही कार्य करने के तौर तरीकों में अंतर होगा, जीवन शैली में अंतर होगा, पहनावे में अंतर होगा, लेकिन जहां बात संस्कारों की आती है वहां कहीं कोई अंतर नहीं है। हम सब मिलकर के इस विश्व रूप के अभियान को शुभकामना देते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके माध्यम से संविधान के बारे में जो भ्रांतियां देश और समाज के अंदर फैली हुई है, उन भ्रांतियों को कहीं कहीं मिटाने का, हटाने का प्रयत्न, चाहे वो गिलहरी का प्रयत्न हो, हम लोग करेंगे। समाज बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग संविधान को अपनी राजनीति का हथियार बनाते हैं, संविधान के नाम पे झूठे किताबें दिखाते हैं, लेकिन जिसने संविधान को पढ़ा, जिसने संविधान को सुना, संविधान के बारे में जो जानता है, वो सच से दूर कभी नहीं रह सकता। हमारा संविधान दुनिया का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, हमारे लिए सम्मान का ग्रंथ है, और देश संविधान से चलता है। इसलिए बाकी सब चीजों के साथ साथ संविधान भी हर बच्चे तक पहुंचे और इसमें विश्व रूप सहभागी हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने मुझे